नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज पीएम मोदी के होने वाले दौरे के लिए देखिए कटरा में भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे और पुल के डेक का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वो अंशी पुल का दौरा करेंगे और उसका वहां पर उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन चिनाब ब्रिज से ही होकर गुजरेगी। पीएम मोदी कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहां पर देखिए पीएम के दौरे से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को ही कटरा पहुंच चुके हैं। जिस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देंगे उसी वंदे भारत ट्रेन में सीएम और केंद्रीय मंत्री सवार हुए और वंदे भारत ट्रेन का जायजा भी उन्होंने लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा में ही मौजूद हैं। उन्होंने चुनाव ब्रिज का जायजा लिया है। कटरा में रेल मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर तक वंदे भारत चलेगी। पीएम हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को और चुनाव ब्रिज देश को समर्पित किया जाएगा। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा दुनिया का चुनाव ब्रिज। अंजी ब्रिज का भी आज उद्घाटन होना है। देश का पहला ये केबल स्टेड रेल ब्रिज होगा और इसका भी उद्घाटन आज होना है। तो बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। और आपको बताते चलें ये जो ब्रिज है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जा रहा है। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। लगभग 11 बजे का समय है जब इस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। वहां पर रेल मंत्री की भी मौजूदगी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटरा में देखिए रेलवे स्टेशन और चुनाव रेल पुल का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने के बाद जम्मू से श्रीनगर अच्छे से जुड़ जाएगा और करीब 3.5 घंटे में लोग जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर को विकास की सौगात आज देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। रेल मंत्री ने खुद कटरा रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले चुनाव रेल पुल का भी निरीक्षण किया गया। और आपको बताते चलें कि जम्मू और ये जो कटरा है वो बिल्कुल यहाँ पर जम्मू से श्रीनगर अच्छे से जुड़ जाएगा और करीब 3.5 घंटे में लोग जम्मू से श्रीनगर बड़े ही आराम से आसानी से पहुंच सकेंगे। आज बिहार में राहुल गांधी आने वाले हैं। आज बिहार दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। इस साल राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा है। ये नालंदा में ओबीसी सम्मेलन करेंगे। गया जी में महिलाओं से भी संवाद करने वाले हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का ये सियासी दौरा काफी महत्वपूर्ण है और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ये हिस्सा। बिहार दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। ये 5वां बिहार दौरा है, यानी कि सिर्फ चुनाव से संबंधित 5 बार देखिए लगातार बिहार आ चुके हैं राहुल गांधी और यहां पर ओबीसी सम्मेलन में जुटेंगे। ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक सबसे ज्यादा है बिहार में और इसको साधने की कोशिश हर पार्टियों की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी आज बिहार में नालंदा और गया के दौरे पर रहेंगे। गया में उनके कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता लगातार तैयारी में जुटे हैं। 10:30 बजे गया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोड जाएंगे, जहां वो दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो राजगीर चले जाएंगे, जहां वो अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद वो वापस गया लौटेंगे। एक होटल में महिलाओं से भी संवाद कर सकते हैं राहुल गांधी, इसकी भी जानकारी मिल रही है। तो माउंटेन मैन को आज श्रद्धांजलि देने वाले हैं। दशरथ मांझी को आज श्रद्धांजलि देने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी के सह प्रभारी और सांसद दीपक प्रकाश ने सवाल उठाया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, ऐसे में राहुल गांधी के बिहार आने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूरे देश में कांग्रेस को नकार दिया गया। राहुल गांधी को अब कोई सीरियसली लेते ही नहीं है और राहुल गांधी तो बेबस और लाचार है। पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाला नेता को भारत के कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं।
बिहार में लगातार उनका दौरा हो रहा है। बिहार में कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार यहाँ पर में कांग्रेस लालू के गोद में बैठ करके राजनीति कर रही है। कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी नहीं, तो दूर दूर तक कोई फायदा। और इधर देखिए, बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर निशाना साधा है और ये कहा कि बिहार में कांग्रेस मर चुकी है और राहुल गांधी कितना भी बिहार का दौरा कर लें, चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के युवराज की बातों में वजन नहीं होता है। इनकी कार्यशैली भी परिवारवादी है, जो राजद को रास नहीं आती। राजद के युवराज तेजस्वी यादव अपने परिवार की कार्यशैली को अपनाते हैं, इसलिए दोनों युवराजों में वैचारिक भिन्नता जग जाहिर है। बिहार में कांग्रेस मर चुकी है, लोग इस पार्टी का नाम तक भूल चुके हैं। राहुल बाबा कितना भी बिहार का दौरा कर लें, बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के साथ एकजुट है। बिहार में अगर गुनाह किया तो सजा जरूर मिलेगी। अपराधियों के खिलाफ प्रशासन अब बिल्कुल सख्त हो गई है। प्रशासन ने अब यूपी वाला इलाज बिहार में भी शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में तुर्की रेप कांड के आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला और प्रशासन ने आरोपी मुकेश राय के घर के गेट को बुलडोजर से ढा दिया। बिहार में अपराधियों और दरिंदों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। अब बिहार में सरकार ने योगी वाला इलाज शुरू कर दिया है। तुर्की रेप कांड को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी मुकेश राय के घर को बुलडोजर से ढा दिया। मुकेश राय के घर के गेट को जमींदोज कर दिया गया। जब आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा था तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां जुट गए। पुलिस ने आरोपी मुकेश राय के घर कुर्की जब्ती की। इस दौरान कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद रही। कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है और केवल वो जो मेन देख रहे हैं ना, ये मेन दरवाजा है। ये काफी कोशिश किया गया खंती रमा से कि इसको हम लोग निकाल लें। मेन दरवाजा नहीं निकल पा रहा था, इसी के लिए हम लोग दूसरे यंत्र का प्रयोग किए हैं। और जितना भी ये है, माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन ने मुकेश राय के घर पर बुलडोजर से प्रहार कर साफ संदेश दे दिया है कि गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है और जरूरत पड़ी अगर तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी पुलिस ले सकती है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर यह मांग की कि रेप और हत्या के दोषियों का सीधा एनकाउंटर किया जाना चाहिए। बिहार पुलिस को खुली छूट, अब अपराधियों का होगा एनकाउंटर। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित बच्ची की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन उठ रहे सवालों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया। विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है। एनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। विजय सिन्हा ने ये बातें मुजफ्फरपुर की रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने के बाद कही। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही दावा किया कि जहां कहीं भी गड़बड़ी या लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर रेप और हत्या के दोषियों का सीधा एनकाउंटर करने की मांग की है। जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, सीधा इनकाउंटर कर दे। आपको बता दें कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद चाकू से गोदा गया था। घंटों की खोजबीन के बाद तालाब के किनारे पीड़ित बच्ची खून से लथपथ मिली थी, जिसे पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। फिर एसकेएमसीएच से पटना एम्स रेफर किया गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को बच्ची की मौत हो गई थी।
तब से ही अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी रोहित सहनी को अरेस्ट कर लिया है और स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर सरकार भी एक्शन में है। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया है और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया है। अब डिप्टी सीएम ने पुलिस को अपराधियों के एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट की बात भी कह रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एनकाउंटर वाले बयान के मायने समझते हैं। देखिए, दरअसल मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत के बाद बिहार में सियासत काफी गर्म है और अपराध पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब देखिए, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की यूएसपी मानी जाती है, सब ये जानते हैं। अब जबकि ऐसी घटनाओं से सरकार पर सवाल उठ रहे थे, तो इसके बाद सरकार की ओर से ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार का ये दावा है कि पुलिस को पूरी छूट है, एनकाउंटर पुलिस कर सकती है और बुलडोजर की कार्रवाई भी कर सकती है पुलिस, अगर जरूरत पड़ी तो। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराध कोई भी करेगा तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि डिप्टी सीएम ने दावा तो किया है, लेकिन क्या कोई एक्शन हो रहा है? तो आइए उसको भी जान लेते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के तुर्की में हुए रेप मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया गया और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई होता देख आरोपी ने सरेंडर कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है और एक्शन लिया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दरभंगा में नाबालिग किशोरी को अगवा कर 3 युवकों ने गैंगरेप की कोशिश की, लेकिन पुलिस के एक्शन से बड़ी घटना होने से बच गई। आरोपी नाबालिग किशोरी को अगवा करके गैंगरेप की नीयत से दरअसल ग्रामीण इलाके में ले गए थे। दरभंगा पुलिस ने सूचना पर बच्ची को सुरक्षित बचा लिया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 लड़के पुलिस के आने से पहले फरार हो गए। मौके से मिली लड़की नशे की हालत में थी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। तत्कालीन पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। और ये खबर यहां पर रांची से, जहां देर रात बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर एक स्कूटी और बाइक सवार को थार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 युवक घायल हुए हैं। टक्कर मारने के बाद थार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और थार में फंसकर बाइक हाईकोर्ट तक घसीटती रही। कल ही इस फ्लाईओवर का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया था और इस दुर्घटना के बाद फ्लाईओवर पर सुरक्षा इंतजाम की भी पोल खुल गई। फ्लाईओवर पर कहीं सीसीटीवी नहीं लगा है। थार पर एक युवती और 2 युवक सवार थे। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। कहाँ कर दिया भाई तुम लोग? अब बड़ी खबर नवादा से, जहां पर सड़क दुर्घटना में देखिए 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक और डंपर की सीधी भिड़ंत में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। नवादा जमुई पथ पर कचरा मोड़ के पास ये घटना घटी है। तीनों दोस्त बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान डंपर और बाइक के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक साथ 3 युवकों की दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में मातम छा गया है। पटना से खबर मिल रही है, जहां पर एसवीयू ने माना कि श्वेता मिश्रा भ्रष्ट अधिकारी है। श्वेता मिश्रा बिहार सरकार की भ्रष्ट अधिकारी है। कटिहार की अधिकारी श्वेता मिश्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। श्वेता मिश्रा की कई अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है।
यहां पर आपको बताते चलें 6,50,000 कैश जब्त किया गया। पटना के शेखपुरा में फ्लैट है और यूपी के प्रयागराज में भी फ्लैट का पता चला है। गाजियाबाद में भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पता चला है। बैंक खाता और एफडी में 20 लाख रुपए निवेश का खुलासा हुआ है। श्वेता मिश्रा के नाम से मिले जमीन के कई दस्तावेज, 16 लाख की जेवर का भी पता चला है। छापेमारी खत्म हो चुकी है। कटिहार, पटना और प्रयागराज में एसयू की छापेमारी हुई और कटिहार की लोक सेवा निवारण पदाधिकारी हैं श्वेता मिश्रा, जिनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। छापेमारी में काफी कुछ पता चला है, जिसमें कि अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। पटना से बड़ी खबर, मसौढ़ी जेल का वीडियो वायरल हुआ है। ये मामला देखिए, दरअसल कैदी खुलेआम यहां पर शराब पार्टी कर रहे थे। मामले में जेलर उमा शंकर निलंबित हो गए हैं। 3 कक्षपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जेल आईजी ने निलंबित किया है। जेलर ने कहा है कि बिना मेरी बात सुने मुझे सस्पेंड किया गया। तो वायरल वीडियो पर जेलर सस्पेंड हो गया है। एक वीडियो हमने आपको दिखाया था जहां पर जेल के अंदर पार्टी हो रही थी और इस वीडियो को देखने के बाद आप कह ही नहीं सकते कि जेल का अंदर का नज़ारा है। बड़े ही आराम से शराब का सेवन यहाँ पर जो कैदी हैं वो कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम लाइव चल रहा हो। बड़े आराम से यहाँ पर जो कैदी हैं वो गांजा भी फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने वीडियो को ब्लर कर दिया है। तो शराब पार्टी यहाँ पर करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और इस मामले में जब संज्ञान लिया गया तो यहाँ पर उमा शंकर को निलंबित कर दिया गया है। जेलर उमा शंकर निलंबित कर दिए गए हैं और 3 कक्षपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जेल आईजी ने दरअसल ये एक्शन लिया। अब इस मामले में जेलर का ये कहना है कि बिना उनकी बात सुने उनको सस्पेंड किया गया। पटना के मसौढ़ी जेल का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस मामले में जेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। जेल आईजी प्रणव कुमार ने इस मामले में मसौढ़ी जेल के जेलर उमाशंकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल पिछले सोमवार को जो मसौढ़ी जेल है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कैदियों को कथित रूप से शराब पीते और गांजे का कस लगाते हुए दिखाया गया था। वीडियो में एक कैदी द्वारा यह कहा जा रहा था कि दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि कैदियों ने जेल को बदनाम करने के मकसद से ही चीलम में चायपत्ती और ग्लास में पानी डालकर यह वीडियो बनाया था। इस मामले में जो कार्रवाई की गई है जेल आईजी द्वारा, उसको लेकर जेलर उमाशंकर ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि बगैर उनका पक्ष सुने ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जो जेलर है उनका दावा है कि न तो उनसे कारा मुख्यालय ने कोई स्पष्टीकरण मांगा, न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया। जेलर की माने तो जेल में कई महीनों से गड़बड़ियां चल रही थी, जिनकी जांच जरूरी है। उन्होंने एक गंभीर सवाल भी उठाया है कि कुख्यात कैदी नीतीश कुमार को 3 महीने पहले मोतिहारी जेल भेजा जाना था, लेकिन उस वक्त उसे नहीं भेजा गया। यह फैसला अब जाकर क्यों लिया गया है। इस बीच पटना के डीएम ने इस पूरे मामले में मसौढ़ी जेल और जेलर से, जो अधीक्षक हैं और जेलर से, उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। कुल मिलाकर जो 3 कक्षपाल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उन 3 कक्षपाल को निलंबित कर दिया गया है। लगातार बिहार के जेलों के अंदर से कई वीडियो वायरल हुए हैं और जेल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई इस बात को लेकर की गई है कि आखिरकार जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा, जो कैदी जिस मोबाइल की मदद से वो सारा वीडियो बना रहे थे और उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने जेल को बदनाम करने की मकसद से उस वीडियो को वायरल कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा जो ये कार्रवाई की गई है उसका कितना असर दूसरे जेलों की आंतरिक व्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ था उससे सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से बड़ी खबर, 120 करोड़ का सोना चांदी बरामद हुआ है। 3 जेवर दुकानदार के यहाँ छापा पड़ा। छापेमारी में 70 किलो सोना बरामद हुआ है। 5500 किलो चांदी भी बरामद हुई है। जब्त सामान का सही बिल भी नहीं मिला है। जब्त सामान की कीमत करीब 120 करोड़ बताई जा रही है। पटना के बाकरगंज में छापेमारी हुई है। वाणिज्यिक अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब्त सामान की कीमत करीब 120 करोड़ है। 120 करोड़ का सोना चांदी बरामद किया गया है। पटना से ये बड़ी खबर, वाणिज्यिक कर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां पर 3 जेवर दुकानदार के यहाँ छापेमारी में सोने चांदी बरामद हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।